उत्तर प्रदेश में बड़े ही स्तर पे विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं शामली जनपद में जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है, इसको लेकर के जितने भी संघर्ष विद्युत विभाग वाले कर रहे हैं, उनको 3 दिसंबर को उनकी 15 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, जिनको सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन उन 15 सूत्रीय मांगों को 3 दिसंबर के बाद अब काफ़ी टाइम हो गया है, जिसको सरकार ने नकार दिया है। आप देख सकते हैं शामली जनपद में जितने भी विद्युत कर्मचारी हैं, चाहे वो अस्थायी हैं या फिर संविदा कर्मी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दिया गया है, क्योंकि विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पहले भी गए थे। जो उन्होंने 15 सूत्रीय मांगे अपनी रखी थी, उन सभी मांगों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत से कर्मचारी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। विद्युत विभाग के जो एई हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष पहले भी चला है और अब दोबारा से वही स्थिति पैदा हो गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत त्यागी है। आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं? मैं यहाँ पर सहायक अभियंता के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, जो आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा? क्या अल्टीमेटम है सरकार के लिए आपकी ओर से, आप सभी की ओर से? हमारा जो ये धरना प्रदर्शन था वो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 2 दिन का कार्य बहिष्कार और 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के लिए था। और उसमें अगर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की दमन की कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसको अनिश्चितकालीन भी घोषित कर सकता था। आज जो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने हमारे सभी संगठनों के पदाधिकारियों के खिलाफ FIR 1350 कर्मचारियों के बर्खास्तगी की जो कार्रवाई के आदेश दिए हैं, उसके खिलाफ में सभी लोग एकजुट हैं, लामबंद हैं। और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अगर उन लोगों की गिरफ्तारी होती है तो हम सब लोग भी जनपद शामली में सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारियां देंगे। आप लोग गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ गिरफ्तारी तब हो रही है जब वो लाइन को लेकर के जो बिजली है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। धरने पे आप लोग बैठे हैं यहाँ, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना? नहीं, हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कहीं पे भी पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं भी किसी भी प्रकार की लाइन से छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल जो स्वतः रूप से ब्रेकडाउन हुए हैं, क्योंकि हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं और उसका अल्टीमेटम पहले से ही दिया जा चुका है, तो उस संबंध में बस वो हमने अटेंड नहीं किए हैं। उसके लिए प्रबंधन ने और शासन प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया है, वो उनका काम है उस चीज़ को देखने के लिए। अच्छा, कल शामली सिटी की मैं बात करूं तो बिजली अवेलेबल थी, लेकिन आज जो लाइट है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्या हुआ रात में कि पूरे शहर की बिजली ठप हो गई? तो इसमें जो आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर मौसम के कारण, क्योंकि हमारी लाइनें जर्जर है और विद्युत की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है और हमारे सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं, तो उस कारण से जो भी ब्रेकडाउन हुए हैं मौसम के कारण, केवल वही लोग हमने अटेंड नहीं किए हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। इंडस्ट्रीज एरिया भी यहाँ लगता है, तो टोटल कितने ऐसे फीटर्स हैं जहाँ से बिजली जो है आपकी नहीं जा रही है? हमारे लगभग अगर जनपद शामली की मैं बात करूं तो 14 से 15 33/11 kV के फीडर्स हैं जहां पर विद्युत सप्लाई बाधित हुई है और उसका कारण आज सुबह से ख़राब मौसम भी है और कुछ जो तकनीकी रूप से फॉल्ट हुए हैं उनको भी अटेंड नहीं किया गया है। कल भी लगभग 21 जगह बताया जा रहा था, आप ही के द्वारा शायद बताया भी गया था कि 21 जगह फॉल्ट है, उनको ठीक नहीं किया गया। जनपद में 21 जगह बिजली की सप्लाई नहीं हुई है, तो आज लगभग 14-15 जगह आप बता रहे हैं, तो टोटल तो ये काफ़ी बैठ जाएगा। टोटल यहाँ पर जनपद में 91 बिजली घर हैं। अब उस हिसाब से जो इस प्रकार से जो जनता को तकलीफ भी हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन का हटवादी रवैया और जो हमारा लिखित रूप से ऊर्जा मंत्री जी के साथ समझौता हुआ है उसको ना मानना और असंवैधानिक रूप से हमारे आंदोलन को जो कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए पूरी तरीके से हमारा ऊर्जा प्रबंधन इसका जिम्मेदार है। ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, अभी जैसा आपने बताया लगभग 1332 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप लोगों को भी अल्टीमेटम दिया गया है, तो क्या आप सरकार के अल्टीमेटम के बाद इस धरने को ख़त्म करेंगे या
क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, हमारा जो धरना है वो बहुत ही संवैधानिक रूप से नोटिस दिए जाने के बाद और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। ये केवल ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा प्रबंधन का हटवादी रवैया है, जिसके कारण वो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक ढंग से इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जैसा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व का भी आदेश है, जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। अगर हमारे धरने को अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने की कोशिश की गई तो अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार की असंवैधानिक कार्रवाई होती है तो हम उसके विरोध में अपने जनपद में भी सभी लोग सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन करेंगे। यहाँ पर यानी कि आप लोग जेल जाने के लिए तैयार है, धरना खत्म नहीं करें? हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में हम किसी भी असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपने देखा यहाँ पर काफ़ी जो विद्युत कर्मी हैं वो बैठे हैं, संविदा कर्मी भी हैं और अस्थायी कर्मचारी भी हैं। इन सभी लोगों की जो है 15 सूत्रीय सरकार से मांगे रही थी, जिनको 3 दिसंबर को सरकार ने एक समझौते के अनुसार उसको स्वीकार भी किया था। लेकिन अब मार्च का महीना चल रहा है, वर्ष 2023 है, सरकार ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते आप लोगों ने देखा भी होगा कि लगभग 1332 ऐसे संविदा कर्मी हैं जो बिजली विभाग में कार्य करते हैं। जितने भी विद्युत कर्मी हैं उनको भी अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी भी कर्मचारी द्वारा उत्पन्न की जाएगी तो उसके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होगी। हालांकि शामली जनपद में काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोग इंडस्ट्रीज एरिया से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जो 33 kV की बिजली जाती है, वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज में जो काम होता है उसको लेकर भी बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। दिल्ली की इंडस्ट्रीज एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जो उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको देखते हुए इंडस्ट्री में बिजली के क्या हालात हैं उसको देखने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली जनपद के इंडस्ट्रीज एरिया में पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर काफ़ी स्तर पर उद्योग का जो है काम चलता है। व्यापारी यहाँ पर अपना उद्योग लगाए हुए हैं। इस वक्त हम यहाँ पर एक फैक्ट्री है उसके अंदर चलेंगे और जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, जो फैक्ट्री जो है इंडस्ट्रीज एरिया जो है उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे और बिजली की क्या स्थिति है, क्या हड़ताल होने के बाद जो उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर के क्या इंडस्ट्री में बिजली की स्थिति है, उसको जानने के लिए हम सीधा जो इंडस्ट्री के यहाँ पर मालिक हैं और इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं उनसे सीधी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ जो साइमा के और लघु उद्योग भारती के जो अध्यक्ष हैं अंकित जी, हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। क्या हाल है सर आपके? बहुत खराब हाल चल रहे हैं, लाइट की स्थिति बड़ी खराब है अमित जी। और इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है आज सुबह से और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद है। करीब 250 इंडस्ट्री हमारे यहाँ है और 250 इंडस्ट्री से प्रभावित हो रही है हड़ताल से। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ पे तार टूट गया था हमारे पास ही खंबे पे, तो हमने लाइनमैन को फ़ोन किया, लाइनमैन भी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बात करने के लिए इस बात पर तैयार नहीं है। अच्छा, जैसे आप सुबह से बता रही हैं लगभग 12 घंटे से यहाँ पे इंडस्ट्रीज में लाइट नहीं है, तो कितना नुकसान इंडस्ट्री को है? बहुत बड़ा नुकसान है हमारी इंडस्ट्री को। हजारों लोग, करीब 14,000 कर्मचारी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में डेली काम करने आते हैं। तो आप ये मान लो 14,000 कर्मचारी बिल्कुल खाली हो गए सारे और पूरी इंडस्ट्री खाली होगी और कुछ काम नहीं चल रहा। प्रोडक्शन के बिना बैठे हैं। अब भी इन्वर्टर की लाइट चल रही है, इन्वर्टर बोल भी रहा है, तो इन्वर्टर की लाइट में हम लोग बैठे हुए हैं और ये बस कभी भी डाउन हो सकता है। और इसके अलावा शहर में भी लाइट नहीं है। शहर में हमारे 100 इंडस्ट्री हैं, 100 से भी ज़्यादा, वो भी शहर की लाइट सुबह से गई हुई है और शहर के लोग भी प्रभावित हो रहे। पानी नहीं घरों में आ रहा और लाइट की वजह से सारा मामला डिसमिस हो रहा है। बहुत ख़राब स्थिति है। देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ बिजली करता वहाँ पर विद्युत कर्मचारी जो हैं धरने पर बैठे हैं और इस वक्त साइमा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो लघु उद्योग भारती है उसके अध्यक्ष अंकित जी मेरे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो इंडस्ट्री में है लगभग सुबह से ही आज बिजली नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं आज शायद वो भी नहीं बन पा रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री है AK शर्मा जी, उन्होंने जो भी बिजली को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं संविदा कर्मी, उनकी बर्खास्तगी की बात कही है। हालांकि अब तक 1332 जो संविदा कर्मी हैं उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है।
जो ऊर्जा मंत्री है उनके द्वारा जो बर्खास्तगी का कदम उठाया गया है, आप मानते हैं सही है? नहीं, ये तो होना ही चाहिए। देखो, ये हड़ताल का एक सिस्टम होना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय भी इसमें अपील कर रही है कि इस तरह की हरकत ना करो। इस तरह कोई प्रावधान हड़ताल का नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने आज इसके लिए मीटिंग ली और इस तरह हड़ताल कर रहे हैं तो एक बहुत गलत रवैया है अपनी बात को मनवाने का, इस तरह लोगों को परेशान करके। और सबसे बड़ी दिक्कत अमित जी दूसरी आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमें ये नहीं पता कि कब तक ठीक होगी। आज रात में ठीक होगी, कल ठीक होगी, कल हम लोगों को, कर्मचारियों को, उन्हें बुलाएं ना बुलाएं, कल का परसों का हमें मालूम ही नहीं कब तक ठीक होगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें अपने फ्यूचर का ही नहीं पता कि कब लाइट ठीक होगी। क्या करें बिना ये लाइट? तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किसी चीज का तो पता हो कि भाई कल क्या होगा, लेकिन आपको तो शायद ऐसी स्थिति में आप लोग फंस गए हैं। और आप क्या, जो इंडस्ट्री में जितने भी आप बता रहे हैं 250 इंडस्ट्री है यहाँ पर, सभी के सामने ये समस्या होगी। और इससे बहुत मोटा व्यापार प्रभावित हो रहा। हमारा माल, जहाँ पे हमारे ऑर्डर थे, गवर्नमेंट ऑर्डर हम लोगों के होते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्डर भी रुक गए, सब चीज़ रुक गई। इसे आगे गवर्नमेंट ऑर्डर का जहाँ माल जाना होगा वो माल आगे से रुक गया। कैसे काम ये होंगे लोगों के? ये बिल्कुल बहुत स्थिति खराब है और इसका तुरंत समाधान होना चाहिए कुछ ना कुछ। चाहे मेरी तो राय में इसमें मुख्यमंत्री जी को मेरी एक सलाह जरूर है, ये सब लोगों को इन्हें बर्खास्त करके नई भर्ती शुरू कर दें मुख्यमंत्री जी, और नए युवा जब इसमें आएंगे बहुत अच्छी लाइट पूरे प्रदेश में आएगी। नहीं, बर्खास्तगी ही आप बता रहे हैं कर देनी चाहिए, लेकिन क्या आप मानते हैं बर्खास्तगी सही है, या फिर जो नई भर्ती आप कह रहे हैं नई भर्ती हो जाए, इस पे कोई कड़ा कदम ऐसा होना चाहिए ताकि जो ये हड़ताल होती हैं ऐसा कदम ही ना उठाना पड़े? ये लोग बड़े, मतलब जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इससे कितने, उनके भी तो, वो भी हमारे परिवारों से ही हैं। कितने लोग परेशान हो रहे बिना पानी के, बिना बिजली के। और अगर वो ये नहीं सोचेंगे तो ये तो बड़ी खराब स्थिति है। तो उन्हें कम से कम जनहित में देखते हुए ये लाइट तो उपलब्ध करानी चाहिए। ये बड़ी खराब स्थिति मुझे लगी और सब लोग बड़े गुस्से में हैं, सुबह से लाइट नहीं है। तो इसका कोई ना कोई, और अधिकारी कर्मचारी कोई कुछ बात बताने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई जो तार टूटे पड़े हुए हैं, अगर वो लाइट आ गई, उस तार की चपेट में कोई लोग आ गए तो मर भी जाएंगे लोग। लेकिन अंकित जी तार बताइए किसी ने कि ठीक करने का काम अंकित जी बताइए, सरकार ने जो 3 दिसंबर 2022 को इन संविदा कर्मियों और अस्थायी कर्मचारियों से जो वादा किया था, जिस 15 सूत्रीय मांगों को स्वीकार कर लिया था, अब वो स्वीकार इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तभी तो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वरना सब ठीक चल रहा था। तो इसमें एक अल्टीमेटम, इतनी जल्दी इसमें हड़ताल की वजह से लाइट प्रभावित नहीं करनी चाहिए। सरकार को कुछ समय देना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो उसके और भी बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं। अपने जो इनके नेता हैं यूनियन के, उनके थ्रू मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से बात करी जानी चाहिए। लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। इस तरह लोगों को, आम जन को प्रभावित करना, ये तो बहुत गलत तरीका है। ये तरीका ठीक नहीं है। और भी बहुत तरीके हैं इसे अपनी मांगे मनवाने के, इस तरह नहीं मनवाना चाहिए, मेरी राय ये है। देखिए, शामली इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित गोयल जी से हमने बात की है, जो यहाँ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आमजन मानस तो इस जो हड़ताल चल रही है उससे काफ़ी प्रभावित हो ही रहा है। शामली में जो उद्योग बंधु हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, हालांकि शामली जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं उन सब पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनके ऊपर अंकित जी का यह कहना है कि जो बर्खास्तगी है वो सही है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।